अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ अरसे से आपने देखा होगा कि जो सामान अमेरिका में मैन्युफैक्चर होना चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना बना लेता है। और ये कुछ अरसे की बात नहीं, ये कुछ सालों से ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है। जो कि चाइना अमेरिका और इनकी आपस की जो इकोनॉमी है वो आपस में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करती है। इसकी वजह से क्या होगा था, आपको याद होगा लास्ट ट्रम्प ट्रम्प यानी कि बाइडन की हुकूमत से पहले जो ट्रम्प की हुकूमत थी, तो ट्रम्प ने बहुत सारे सामान में टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था, जिस पर ट्रम्प ने ये भी कहा था कि चाइना इज़ ईटिंग आवर लंच राइट नाउ। जिस पर बाइडन गवर्नमेंट जब आई तो उस पर काफ़ी प्रेशर बना कि वो भी टैरिफ लगाए, जैसे कि ट्रम्प ने अपने दौरे वक्त के हुकूमत में किया था। तो बाइडेन ने तकरीबन 18 बिलियन डॉलर चाइना इंपोर्ट पर टैरिफ लगाया, जो ट्रम्प गवर्नमेंट से 3x था। यानी कि ट्रम्प की उस गवर्नमेंट से पहले जो बाइडेन आया उसने 3 गुना ज़्यादा चाइना के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा दिया। और बाइडेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, दे आर नॉट कम्पीटिंग, दे आर चीटिंग। अब चाइना अपने सस्ते सामान अमेरिका नहीं भेज सकता, तो इंडिया एक बेहतरीन हब है जहां वो अमेरिका की जगह इंडिया में भेज सकता है। लेकिन बात अगर इंडिया की भी की जाए, वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया के, वो एक डंपिंग ग्राउंड बन सकता है कि जो उधर के मैन्युफैक्चरर हैं वो उस सोच में पड़ जाएंगे, अगर चाइना हमसे ज़्यादा सस्ते सामान और सबसे ज़्यादा सस्ते सामान बनाएगा तो फिर वो उधर के इंडिया के अपने मैन्युफैक्चरर जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करेंगे। लेकिन बात अभी अमेरिका और चाइना की हो रही है, तो बताया यही है कि 18 बिलियन डॉलर का टैरिफ लगाया है जो बाइडन ने। उसमें जो चीज़ शामिल है उसमें एडवांस बैटरीज, सोलर सेल्स, स्टील्स, एलुमिनियम और मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, और इसकी टोटल वैल्यू 18 बिलियन डॉलर। लिथियम बैटरीज की ही वैल्यू सिर्फ 13 बिलियन डॉलर बनती है। जो चाइना जिस अंदाज में एक्सपोर्ट यूएस में कर रहा था वो ख़त्म ना सही, लेकिन 18 बिलियन डॉलर का टैरिफ लगाने के बाद कमी ज़रूर हुई है, क्योंकि चाइना की अपनी जो कॉम्प्रोमाइज़ है कॉस्ट कटिंग में चाइना कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो बात यह है कि चाइना इतने सस्ते सामान मैन्युफैक्चर कर कैसे लेता है, हालांकि वो तो दूसरे कंट्रीज़ में ही भेज रहा है, और जो कंट्रीज़ खुद वो माल बना रही हैं, जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उनको वो महंगी पड़ती हैं अपने ही मुल्क में रहते हुए। तो इसका एक सीधा सा जवाब यही है कि जो चाइना की जो गवर्नमेंट है वो अपने जो उनके ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बेपनाह सब्सिडीज़ मतलब उनको टैक्स फ्री देती है, उनको सब्सिडीज़ देती है, जिससे जो चाइना की जो एक्सपोर्ट की जो दुनिया है, वो इस एक्सपोर्ट की दुनिया में चाइना अपनी गवर्नमेंट की वजह से बादशाह बना हुआ है, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग होती है अपनी गवर्नमेंट की हेल्प की वजह से। यूएस ट्रेडर जो है, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भी इस बात को ऑन किया कि जो रिवाइज टैरिफ है जो 18 बिलियन डॉलर बाइडेन गवर्नमेंट ने लगाई है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि चाइना दूसरों का हक मार रहा है। तो चाइना और यूएस में ट्रेड डिफरेंट बहुत है। अगर बात की जाए सिर्फ 2023 की, तो अमेरिका ने 427 बिलियन डॉलर चाइना से इंपोर्ट किया था। फिगर के देखें, सिर्फ नहीं है, सिर्फ ये 427 डॉलर अमेरिका ने सिर्फ चाइना से इंपोर्ट किया था। और एक्सपोर्ट सिर्फ उसने कितनी की थी अमेरिका ने, सिर्फ 148 बिलियन डॉलर, जिसकी वजह से अमेरिका भी कहीं ना कहीं घबरा चुका है इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट रिपोर्ट देखकर।
जिसकी वजह से सख्त टैरिफ लगाया गया। ट्रम्प और जो बाइडन है पर जो प्रेशर हर महीने यही रहता है कि आपने चाइना के खिलाफ क्या करा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका की अपनी इकॉनमी भी बहुत सख्त चल रही है। और जो बाइडन गवर्नमेंट ने जो टैरिफ लगाया है कुछ प्रोडक्ट्स में, उसमें जो मैक्सिमम और जो डिमांडिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें 25% जो टैरिफ था वो 25 से लेके उसने 100% यानी कि 100% चाइना के सामानों में लगाया है। तो ऑब्वियस है चाइना उसमें compete नहीं कर पाएगा। अब मामला क्या है? अब मामला यह है कि चाइना ने ये सब तो देखा, तो उसने भी सख्त से सख्त वार किया, और वार का आगाज़ हो चुका है, और ये वार है ट्रेड वार। चाइना कुछ अरसे से इशारा दे रहा था जब वार करेगा तो अमेरिका सबक सीखेगा, जिस पर चाइनीज़ कॉमर्स मिनिस्ट्री ने काफ़ी रेयर मिनरल्स एक्सपोर्ट अमेरिका में नहीं करेगा। वो वो मादनियात हैं जो अब चाइना अमेरिका को नहीं देगा, जिसमें मेटल हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कार और मिलिट्री डिवाइसेस में जो काम आते हैं, वो उन सब की कोई भी चिप्स नहीं देगा अमेरिका को। और काफ़ी सारे मिनरल्स हैं जिस पर चाइना अमेरिका पर रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहा है। अब इम्पैक्ट की बात की जाए, तो कंपनीज यूएस की स्टॉक मार्केट काफ़ी गिर सकती है। जैसे कि हम कुछ महीनों से देख रहे हैं कि US 30 और US 100 एक इतना हायर हाई लगाए जा रहे हैं, एक नया हायर और टॉप पे टॉप बना रहे हैं। वो इतना कोई ख़ास लोअर लो नहीं बना रहा, लेकिन चाइना के इस इम्पैक्ट करने के बाद US 30 और US 100 काफ़ी डाउन आ सकता है। और जब भी जो पॉलिटिकल या ट्रेड वार किसी मुल्क के दरमियान आती है तो गोल्ड में मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ जाता है, या क्रिप्टो या ऑल्टकॉइन्स में, क्योंकि ये वो वाहिद है जिसमें लोग अपना सेफ हेवन समझते हैं। लेकिन लगता ये है कि ट्रेड वार लंबी चलेगी, क्योंकि ट्रम्प ने तो अभी तक अपना हल्फ भी नहीं उठाया, और जब हल्फ उठाएगा तो चाइना भी एक बेहतरीन वार करेगा ट्रेड वार का, और ट्रम्प अपनी अलग से कुछ पॉलिसीज़ लाएगा। लेकिन गौरतलब बात यह कि अगर ये ट्रेड वार काफ़ी लंबे अरसे तक रही तो बिटकॉइन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा? बिटकॉइन पर भी प्रेशर मोमेंटम बन सकता है कि मार्केट में लिक्विडिटी मार्केट से निकल जाती है, और जो चाइना मिनरल्स जो बैन कर रहा है उसके अंदर क्रिप्टो माइनिंग भी शामिल है, और क्रिप्टो माइनिंग के लिए भी जो मिनरल रिक्वायर्ड होते हैं उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसकी माइनिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ऑब्वियस है बिटकॉइन जो अभी अपना ऑल टाइम हाई बनाए पे बनाए जा रहा है, तो एक अच्छी खासी करेक्शन भी ले सकता है अगर ट्रेड वार लंबे अरसे तक चली। और इसका इम्पैक्ट तो हमें ट्रम्प के हल्फ उठाने के बाद असल में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में बार बार ये बता रहा था गोल्ड के बारे में, कि जो गोल्ड है हमारा टेक्निकली बेरिश है और फंडामेंटली बुलिश है, क्योंकि अपनी बहुत सारी इन लोगों की वार चल रही है, जिसमें अफ़गानिस्तान के अपने हालात वो इतने ख़ास अभी चल नहीं रहे हैं, और ये अपना इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। तो देखा जाए तो इन लोगों की आपस में बात भी हो रही है कि किसी तरह वार को एक पॉज मोमेंटम दिया जाए। लेकिन मार्केट गोल्ड की जो है वो टेक्निकली तौर पे मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, फिर मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा रहा हूँ जो पहली बार सुन रहे हैं, कि गोल्ड की मार्केट टेक्निकली बेरिश है लेकिन फंडामेंटली बुलिश है। और जिस दिन टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों आपस में मिल गए, यानी कि टेक्निकली गोल्ड अगर उसने अपना करेक्टर चेंज कर लिया, फंडामेंटल तो ऑब्वियस है
उसमें अब बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में आने वाला है। और मार्केट आने वाली दिनों में टेक्निकल के से ज़्यादा फंडामेंटल पे ही वर्क करेगी। तो हम आंख बंद करके ये देख सकते हैं कि गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई यानी कि $3,000 मिनिमम कर सकता है। तो देखते हैं कि ट्रेड वार में अमेरिका और चाइना आपस में किस तरह एक दूसरे से गिरबान होते हैं, कि कौन कितना पीछे ढीला हटता है। और ये लेकिन जब दोनों को आपस में एक जब देखेंगे आपस में रिस्ट्रिक्शन लगी हैं तो उनको एक टेबल टॉक करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ों में दोनों कंट्रीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके हालात बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो समझ में आई होगी। तो वक्तन फ़वक्तन जो भी होगी फंडामेंटल अपडेट्स में इंशाल्लाह आपकी मालूमात में हाजिर रखूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।